हम बताना चाहते हैं कि इस टाइम पे रियासी डिस्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट के हिसाब से नंबर 1 पे है। हमने अभी तक जो इस ईयर में जो चलानिंग है हमारी 1.5 करोड़ के लगभग हो चुकी है। और उसके अलावा हमारी जो मेन अचीवमेंट्स रही हैं वो ये रही हैं कि काफ़ी पब्लिक की शिकायत रहती थी कि ऑटोज़ जो हैं वो मीटर्स के बिना चल रहे हैं। हमने बहुत सारे ऑटोज़ जो हैं पिछले दिनों में हमने उनको सीज़ किया और इंश्योर किया कि वो मीटर्स को इंस्टॉल करें। हम पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर मीटर के बिना कोई ऑटो यहाँ चलता है और फेयर लिस्ट के बिना अगर चार्ज करता है तो वो फ्रीली हमारे साथ विद प्रूफ जो है हमारे पास कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं ये जो टेम्पूस हैं या मैटाडोर्स हैं इनका आपस में जो है टसल रहता था, उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी होती थी और सवारियों की सेफ्टी का भी कंसर्न रहता था। तो डीसी सर के डायरेक्शंस पे भी हमने हर रूट का सर्कुलर चार्ट जो है वो बनाना शुरू कर दिया है। कुछ रूट्स का सर्कुलर चार्ट हमने ऑलरेडी इशू कर दिया है कि मेटाडोर जो है वो रोटेशन पे चलेंगी ताकि उनके बीच का टाइम का कंपटीशन खत्म हो सके और यात्रियों की सहूलियत हो सके। हमने अर्ली मॉर्निंग और नाइट नाकाज का सिस्टम शुरू कर लिया है। मेरे साथ मेरे सब इंस्पेक्टर और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर भी हैं। जो ये ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम होती थी या पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर जो है ओवर हाइट का सिस्टम रहता था, बहुत ज़्यादा सामान लोड करके लोग चल के और पैसेंजर्स को या पासर्स बाई को की जान को खतरा होता था। उस वजह से हमने बहुत सारे टेम्पोज मिनी बसेस उस वजह से सीज की और उनको हैवी चलानिंग की है। उसके अलावा जनता से ये भी चीज़ साझा कर देते हैं कि रिसेंटली फेयर लिस्ट में 18% का हाइक हुआ है और उसको लेके मैंने इंस्ट्रक्शंस पास कर दी हैं। 2-3 दिन में हर रूट के हिसाब से हम फेयर लिस्ट जो है वो तैयार कर लेंगे और वो फेयर लिस्ट हम जो है आपके माध्यम के थ्रू ही और डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू हम पब्लिक में साझा कर देंगे। हम कोशिश करेंगे कि हर जो बस स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है, मेट्रोडोर स्टैंड है, वहाँ पे भी हम वो फेयर लिस्ट लगा लें। और उसके अलावा थ्रू पंचायत्स जो है, अब तो पंचायत वर्किंग नहीं है लेकिन रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू हम उस हर जगह पे पंचायत में भी पंचायत सेक्रेटरीज वगैरह के थ्रू हम वो रेट लिस्ट जो है उनको पब्लिक तक रूट लेवल तक पहुंचा देंगे। एक बहुत बड़ा इशू जो है आजकल देखने में आ रहा है वो ये है कि स्पेशली जो बाइक राइडर्स हैं, बहुत सारे बाइक राइडर्स विदाउट हेलमेट तो चलते ही हैं, वो एक सेफ्टी इशू तो है, लेकिन बहुत सारे बाइक राइडर्स जो हैं नंबर प्लेट्स को टेम्पर कर रहे हैं, उनको छुपा रहे हैं। कुछ बाइक राइडर्स ने हिंज के ऊपर नंबर प्लेट रखी होती है, वो उसको अपनी मर्जी से छुपा देते हैं, अपनी मर्जी से निकाल देते हैं। तो मैं पब्लिक से ये अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके आस पड़ोस में कोई इस तरीके का बाइक राइडर है, उसकी एक वीडियो और फोटोग्राफ बना के आप हमें हमारे साथ वो शेयर कर लें। और मैं आपके माध्यम के थ्रू ही एक लास्ट वार्निंग उन बाइक राइडर्स को भी देना चाहता हूं जो स्पेशली विदाउट नंबर प्लेट चलते हैं। और ये एक पोटेंशियल है कि कल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, जो चेन स्नैचिंग के इंसिडेंट्स होते हैं, हिट एंड रन के केसेस होते हैं, इस तरीके की चीजें होती है, वो ऐसी ही गाड़ियां ऐसे ही बाइक्स करते हैं, या कोई कल इसी तरीके के सिक्योरिटी इश्यूज हैं तो इसी तरीके की गाड़ियां यूज होती हैं उसमें। तो मैं पब्लिक को भी अवेयर करूंगा कि आपके आस पड़ोस में इस तरीके की कोई भी गाड़ी बाइक है, उसको हमारे पास विद वीडियो प्रूफ जब वो चल रही है उसको रिकॉर्ड करें और हम तुरंत उसके ऊपर एक्शन करेंगे। उसके अलावा जहां पे भी आप जब जैसे हम एनफोर्समेंट कर रहे हैं, हेलमेट है, सीट बेल्ट है, सुप्रीम कोर्ट की स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं इसके ऊपर, और उन गाइडलाइंस के ऊपर चलते हम डेली बेसिस पे हम एनफोर्समेंट करते हैं। अर्ली मॉर्निंग नाकाज, आफ्टरनून नाकाज, नाइट नाकाज, कॉन्टिन्यूस नाकाज हम लगा रहे हैं। वी आर डूइंग दैट पार्ट। और मैं चाहूँगा कि पब्लिक जो है वो भी हमें इस चीज़ में सहयोग करे, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने में भी, और इस तरीके की जो उनके आस पड़ोस में ऐसी कोई वायलेशन है उसको रिपोर्ट करने में भी। हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये चीज़ मुझे अब यहाँ पे 5th मंथ हो रहा है, और जब मैंने ज्वाइन किया था वहाँ से अगर आज का मैं कंपेयर करूँ तो पब्लिक की तरफ से बहुत कोऑपरेशन मिली है, लोग रूल्स फॉलो करना शुरू कर गए हैं। मैंने देखा है कि हेलमेट पहनना,
सीट बेल्ट पहनना, इस तरीके की चीजें लोग फॉलो करना शुरू कर गए। और जिस तरीके का हमारा एक्शन रह रहा है, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। और हर दिन मुझे बहुत सारी, जैसे डे 1 जब मैं आया था तब लोगों की तरफ से कंप्लेंट्स नहीं आती थी, अब कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई। तो वहां से भी ये चीज पता चलती है कि डिपार्टमेंट के अंदर लोगों का कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा है। उनको लग रहा है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिपार्टमेंट एक्शन लेके सॉल्व करेगा। और मैं वेलकम करता हूँ और भी जितने लोग हैं जिनको लगता है कि किसी तरीके की भी कहीं पे ट्रैफिक की वायलेशन हो रही है, उनके आस पड़ोस में कोई कर रहा है या कोई पैसेंजर व्हीकल ऐसी वायलेशन कर रहा है, तो वो हमारे साथ उस चीज को हाईलाइट कर सकते हैं। लोगों की तो कॉपरेशन, लोगों का कॉन्फिडेंस और लोगों का जो डिसिप्लिन है वो बहुत बड़ा है, ये चीज हमने फील की है। ये चीज आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। हम रिसेंटली अभी ही मैं डीटीआई से भी आज यही बात कर रहा था, डीटीआई साहब से। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जैसे कुछ लोग ना वहाँ पे अपने व्हीकल्स पार्क करके चले जाते हैं, तो एक तरीके की पार्किंग बना रखी है कुछ व्हीकल्स ने, कुछ इलीगल व्हीकल्स इस तरीके से पार्क रहते हैं। हम इसके ऊपर भी आने वाले दिनों में एक ड्राइव करने जा रहे हैं कि जो अननेसेसरी व्हीकल्स वहाँ पे लोग पार्क करके चले जाते हैं उनकी हम उनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करके वहाँ पे किसी तरीके से हम डिकंजेस्ट करेंगे उस एरिया को। कुछ लोग नहीं, ऐसा नहीं है हमारी। आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तो फाइल क्लियरेंस पे इस टाइम पे नंबर 1 पे है यूटी में, और हमारे ऑफिस में भी कोई फाइल किसी डेफिशिएंसी की वजह से होल्ड पे जा सकती है, वो एक अलग बात है। बाकी हमारी पेंडेंसी क्लियरेंस 90% से ऊपर ही रहती है। हाँ, एक हमारी पूरी ऑल ओवर यूटी की एक ड्राइव रही थी जहाँ पे हमने स्पेसिफिकली स्कूल बसेस जो हैं उनमें जिस तरीके की वायलेशंस हो रही हैं उन पे हमने फोकस किया था।